इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन समाज एवं चातुर्मास सेवा समिति, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। नदी पर्वत के शिखर से नीचे उतरती है, तभी उसमें प्रभाव प्रकट होता है। अपने दोनों तटों के मध्य नियंत्रित वेग के साथ नदी आगे बहती है। तब विशाल सागर में पहुंच करके अपने आकार को समा देती है। नदी की सागर तक की यात्रा दो बातें सामने इसमें आती हैं। नंबर एक, नदी ऊपर से नीचे बहती है। नंबर दो, अपने दोनों तटों के बीच में मध्य होकर के निरंतर बहती रहती है। नंबर एक, नदी पर्वत से नीचे उतरती है। नंबर दो, अपने दोनों तटों के मध्य सागर तक पहुंच पाती है। यदि नदी नीचे नहीं उतरेगी तो सागर तक पहुंच नहीं पाएगी। सागर तक पहुंचने में नदी का बड़ा योगदान होता है। यदि दोनों तट न हो तो नदी का क्या होगा? फैल जाएगी, अपने रूप को समाहित नहीं कर पाएगी। आज का दिन मार्दव धर्म का दिन है। धर्म के क्रम में दूसरा दिन मार्दव धर्म है। मार्दव धर्म का मतलब होता है अपने मान को नाश करना। नदी को सागर तक पहुंचने में उतरना भी जरूरी है और बहना भी जरूरी है। संत कहते हैं, जीवन नदी को शांति के सागर तक पहुंचाने के लिए अहंकार के हिमालय से नीचे उतरना ही होगा। फिर से बोलूं, जीवन नदी को शांति के सागर तक पहुंचने के लिए अहंकार के पर्वत से नीचे उतरना ही होगा। उतरना जरूरी है। जो व्यक्ति अहंकार के हिमालय से नीचे उतरता है उसके हृदय में श्रद्धा का सागर उमड़ जाता है। श्रद्धा का सागर तुम्हारे हृदय में लहराना चाहिए। धर्म के प्रति, गुरु के प्रति, परमार्थ के प्रति हमारे हृदय में यदि श्रद्धा, विनम्रता और शांति का सागर नहीं है तो धर्म की बड़ी बड़ी बातें सारी निरर्थक हो जाती हैं। उस श्रद्धा के प्रभाव को जो ज्ञान और चारित्र के दो तटों से प्रभावित करता है, वो विशाल शांति के सागर में समाहित हो जाता है। किसके सागर में? आप लोग शांति चाहते हैं ना? बोलो, शांति चाहते हो ना? आज हमें बात मार्दव धर्म की करना है। किसकी करना है? अहंकार से नीचे उतरने की बात करना है। जो तुम दिल और दिमाग के दीवार पर, जो तुम दिल और दिमाग की दीवार पर जो अहंकार की तस्वीर लगा करके रखे हो, उसको नीचे उतारना है। आखिर ये अहंकार है क्या?
अहम करोमि इति अहंकारा। अहम करोमि इति अहंकारा, मैं कुछ करता हूं ये तुम्हारे जीवन का भ्रम है। अहंकार का अर्थ क्या होता है? मैं कुछ हूं। ध्यान से सुनना। संजीव, क्या नाम मंत्री जी का है? क्या नाम? नाम बताओ। संजीव, अध्यक्ष साहब और सभी ध्यान से सुनना। ये तुम्हारे लिए नहीं कहा जा रहा, एक प्रतीकात्मक बात को आपके समक्ष कहने का प्रयास कर रहा हूं। अपने ऊपर कोई नहीं लेना। पात्र यदि होते हैं तो नाटक में बड़ा मजा आता है। आप लोग नाटक भी करते थे पहले। मां साहब, बिना सूत्रधार के कभी रामलीला संपन्न नहीं हुई। एक बार विद्यासागर कोई व्यक्ति का नाम था, नाटक देख रहे थे। क्या? नाटक देख रहे थे रंगमंच पर। एक व्यक्ति एक लड़की को पीट रहा था। नाटक में, सही में नहीं, नाटक में। पर उस विद्यासागर नाम के व्यक्ति ने नाटक को सच मान लिया और बीच में ही मंच पर जाता उस व्यक्ति को पकड़ करके 4 चांटा दबाए कि तू लड़की के साथ छेड़छाड़ी करता है। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़े, अंकल जी बहुत अच्छा, और चरण छुए। आपने कम से कम मेरे नाटक को सच तो मान लिया। मैं तो नाटक में उलझा था आज तक। मैं अपनी बात पर आता हूं। अहंकार करोमि इति अहंकारः। आखिर अहंकार है क्या? मैं कुछ करता हूं ये प्रतीति ही तुम्हारे जीवन में अहंकार को जन्म देती है। यह भाव ही अहंकार है। आज हर व्यक्ति अपने आप को जगत का कर्ता मानता है। मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, मैं देश का प्रमुख हूं, मैं देश को चलाता हूं, मैं घर को चलाता, मैं परिवार को चलाता, मैं समाज को चलाता हूं। होती है भावना, लोगों के अंदर आ जाती है। पद प्रतिष्ठा वैभव पाते ही अकड़ के चलना लगता है। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते थे, जिस घर में दौलत आ जाती है, दौलत आचा श्री का वाक्य है जी, जिस परिवार में, जिस घर में दौलत आ जाती है, दो लत यानी 2 पैर, पहली लात पड़ती है जब वैभव आता है तो आदमी अकड़ के चलना लगता है। ऐसे मैं कुछ हूं। जब दूसरी लात पीठ पर पड़ती तो कमर झुक जाती। दौलत तुम्हें 2 लात मार करके जाती, पहली लात सीने में घलती है तो अकड़ के चलना लगता, दूसरी लात पीठ पर लगती है तो झुक के चलना। यही दशा है आप सबकी। मैं नहीं बोल रहा हूं, वो तो याद गुरुदेव का वाक्य मुझे आ गया, क्योंकि मैं कल पढ़ रहा था। आपको पढ़ाने के लिए 6 घंटे पढ़ना पड़ता है। क्यों मां साहब? पीरियड लेने जाना है तो एक बार कॉपी देखना पड़ती, किताब देखना पड़ती, महुआ छेले की थोड़ी हाँकना पड़ती है। आप क्या सुनोगे? 170 देशों में कम से कम लाख लोग तो सुनते होंगे। तो आज हर व्यक्ति अपने आप को जगत का कर्ता मान करके चल रहा कि मैं देश को चला रहा हूं, मैं परिवार को चला रहा हूं, मैं राष्ट्र का नेता हूं, मैं घर का प्रमुख हूं, समाज का मुखिया हूं। ये क्या है? मैं कुछ हूं। आई एम समथिंग। मैं कुछ हूं।
वह कर्तव्य, भोक्तृत्व और स्वामित्व की बुद्धि से जीता है। किससे जीता है अहंकारी व्यक्ति? मैं देश का करता हूं, मैं भोक्तृत्व हूं, मेरे द्वारा भोगा जा रहा है, मेरा अधिकार स्वामित्व है, यहां पर कोई कील नहीं लगा सकता मेरे बिना पूछे। ये क्या हो गया? स्वामित्व। मेरे द्वारा कोई भी कार्य नहीं हो सकता, एक कर्ता बुद्धि। पर संत कहते हैं कर्ता बुद्धि से काम मत करो, कर्तव्य बुद्धि से करो कि मेरा धर्म है, कर्म है, मुझे करना है। अंदर आनंद की लहर आई कि मेरे द्वारा कुछ कार्य तो हुआ, मेरे द्वारा कुछ कार्य तो हुआ। अरे मैं तो बाहर हूं, अभी तो 2 दिन नहीं आ पाता हूं, अब बताओ। कल शांतिनाद विधान करना है, अध्यक्ष साहब कह रहे हैं मैं तो 2 दिन बाहर हूं, अभी नहीं आ सकता हूं। फोन दोबारा लगाया तो स्विच ऑफ और कर दिया, किया नहीं, उनने ऊपर चढ़ नहीं बैठना तुम लोग। एक प्रतीकात्मक में उदाहरण लेता हूं व्यक्ति को सामने रख करके, तभी हमारी धारा प्रवाह आगे पहुंच पाती है। शांति के सागर में यदि तुम्हें समाहित होना है तो अहंकार के पर्वत से नीचे उतर करके शांति के सागर में समाहित होने की भावना रखना है। मैं पहले ही कह रहा हूं, कोई अपने ऊपर बात नहीं लेना। कल प्रवचन हुआ था, एक सज्जन मेरे पास आए, थोड़े तेज तर्राट स्वर में थे, तो मैंने अपना रुतबा दिखाया तो नॉर्मल हो गए, बात आई गई, बात आई गई। कभी मेरा क्या, मैं तो पूज्य प्रमाण सागर जी के पास रह कर के आया हूं, उनको ही सुनाता हूं, मेरा कुछ नहीं है। गुरुदेव के चरणों में रहा, उनसे जो सीखा है वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। पूज्य समता सागर जी के साथ 6 वर्ष रहा, वहाँ पर मैंने सीखा है। मैं अपनी बात कुछ नहीं रखता हूँ, मैं सब गुरुओं की बात को रखता हूँ। मेरा है क्या कि आज तुझे मैं दे डालूं और मिट्टी की अंजलि में इसने तुम्हारा जोड़ा करूं, आरती तो भी जलते हैं वरदान तुम्हारे, क्या मेरा है कि आज तुझे दे डालूं। मेरा कुछ भी नहीं है, इस भाव से जियो को तो जीवन में आनंद 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 आएगा। और इस भाव से जियो कि मैं ही, आई एम समथिंग, तो क्या होगा? जो आनंद मिलना था वो आनंद तुमसे कोसों दूर चला जाएगा। आनंद से भर करके जियोगे, लवरेज होकर के जियोगे, जिंदगी का कुछ मजा और रहेगा। ये धर्म क्या है? जीवन जीने की कला देते हैं, प्रेरणा देते हैं। धर्म या भगवान की मूर्ति तुम्हें पकड़ करके समझाती है कि ए सुने धर्म, बैठ दे 1 घंटा पूजा करने, सुना नहीं, कल से अभिषेक करने आना। भगवान कहते कभी? कौन कहता है? जिससे तुम्हारा प्यार ऐसे नहीं होता वही तुम्हें डांट सकता है। एक बार की बात है, 1998 में ललितपुर में था। पूज्य प्रमाण समता सागर जी, प्रमाण सागर जी, एलक निश्चय सागर जी का चातुर्मास चल रहा। तब मैं उसी समय 98 में भाग्योदय से जुड़ा था। गुरुदेव के चरणों से, समता सागर जी से प्रभावित होकर के इस मार्ग में मैं आया हूँ। ये प्रसंग सुना रहा हूँ अपने जीवन का, और महाराज श्री का प्रसंग। महाराज श्री भी ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं? तो 98 में चातुर्मास चल रहा था, दीपावली का समय था। मैं अपनी बहन के घर चला गया और महाराज श्री से आज्ञा लेकर के मैं वहाँ जा रहा हूँ, महाराज ठीक आ जाना, समय से आ जाना। 8 बजे का बोल करके गया। दीपावली का दिन था तो पूजन वगैरह में उतना टाइम लग गया, तो 9 बज गया। जब मैं लौट करके आया तो महाराज श्री ने अच्छी डांट लगाई। सुबह, रात में तो बोलते नहीं है ना? बोलते महाराज श्री? लोग कहते महाराज जी रात्रि में बोल रहे हैं। अरे किसी प्रसंग से बोल रहे तो बोल रहे होंगे। जब महाराज श्री ने सुबह डांट लगाई, क्योंकि कंप्यूटर उनकी पुस्तक का काम चलता था, तो वो सब में देखता था, ऑपरेटर को रखना पड़ता था, पुस्तकें सारी उनकी, बहुत सारे साहित्य है, तो मैं सारा हाथ में रहता था क्षेत्रपाल जी में।
तो चाबी मेरे पास थी, मैं लेट हो गया 1-1.5 घंटे समय के मुताबिक, जो समय पर आना था नहीं आ पाया मैं। मुझे डांटा, फटकारा, और मेरे बिना महाराज श्री का कोई काम रुकता नहीं था। भैया वृत्ति दिन में 10 बार कराना तो मेरे से कराते थे। आहार की सारी व्यवस्था मेरे हाथ में, कौन सी चीज कब चलना है तुरंत उनकी नज़र उठती, मेरी वस्तु सामने हो जाती थी। और उनकी डांट ने 3 दिन तक मेरे को ऐसा कर दिया कि मैंने सोच लिया कि अब तो घर जाऊंगा, यहाँ रुकना ही नहीं। ये महाराज हैं कि क्या है, मन के विचार हैं। मेरे साथ मनोज कुमार जी घी वाला, एक अब्बू भैया हैं गदियाने वाले, और एक भैया हैं जो कंट्रोल का काम करते। पहले उनकी गिफ्ट की सेंटर की दुकान थी क्षेत्रपाल जी के जस्ट दरवाजे के बाद से 3-4 लोग, बड़े पूज्य सागर जो बने, रमेश भैया, जो विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म, ये सब हमारा ग्रुप था 10-15 लोगों का। हमारे साथ सब दीक्षा, उनके साथ हमारी दीक्षा हुई है, कुछ लोग रह गए हैं। इन सब ने महाराज श्री को समझाया। मैंने कहा कि महाराज श्री बहुत नाराज हो गए हैं, और महाराज श्री नाराज हो गए हमसे, भैया वृत्ति भी नहीं कराते, आहार भी नहीं लेते। मैं करूं तो करूं कि मैं तो अब घर जा रहा हूं। गुस्सा आ गई उनको, तो मैं अब घर जा रहा हूं, शांति से रहूंगा। 3 दिन हुए, सुबह भैया वृत्ति चल रही थी। मनोज घी वाले ने कहा कि महाराज श्री हमारा नाम लेकर के उसको अच्छा नहीं लग रहा है, आप इनसे भैया वृत्ति करा लो। जो महाराज श्री ने शब्द बोले, मैं उसको इतनी भूमिका जमाने के बाद में आपको वहां ले जाता हूं। जो उन्होंने कहा, डांटा उसी को जाता है जो अपना होता है। डांटा उसी को जाता है जो अपना होता है। वाक्य आज भी 28 साल 27 साल हो गए, आज भी मुझे याद है। फिर उस दिन से उन्होंने भैया वृत्ति भी कराई, आहार भी ली, और आज जो मैं आपके सामने हूं तो उनकी परम कृपा से पात्र बना हूं और आपके सामने हूं। और आपको यदि मैं कुछ कह भी देता हूं विनोद भाव में या मन से या किसी से भी, तो आप लकीर की फकीर बन करके आग और लगाते हैं मसाला मिर्च मिला करके। इससे बचो। क्या करना है? इससे सभी के लिए है, मेरे लिए भी है, इससे हमें बचना है। ये बात कब जब अंदर आती, जब तुम्हारे अंदर ईगो होता है। संत कहते हैं अपने स्वाभिमान को खोल करके कोई कार्य नहीं करना है, और किसी का अपमान भी हमारे द्वारा ना हो, ये बात हमें दिल और दिमाग में ध्यान रखना है। तो भोग है कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व की कुछ बुद्धि से जीता है, उसकी ये सोच बन जाती कि मैं कुछ करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, मैं ही घर चलाता, परिवार चलाता, मेरे द्वारा ही सब कुछ संचालित होता है। ये तुम्हारी अज्ञानता है, भ्रम है। मेरे बिना कुछ हो नहीं सकता, ये सबसे बड़ी गलती हम कर देते हैं। कल ब्रह्मचारिणी दीदी बहुत अच्छा बोल रही थी, मैंने तो पहली बार सुना। मैं वास्तव में पहली बार सुना है। दीदी तो परिचय जब से मेरी दीक्षा हुई तब से है, लेकिन पहली बार इतने नज़दीक से वो हमारे पास हैं और अपना कुशलता पूर्ण व्यवहार से तुम्हारे बीच में रह रही हैं, और अपनी कुशलता से सारा तुम्हें पड़ोस भी रही हैं अच्छे से अच्छा। पर जो पुण्यशाली भाग्यशाली होता है वही ले पाता है। ब्रह्मचारिणी दीदी प्रवचन कर रही थी और कुछ बहनें यहाँ बैठ कर के आपस में गप्पे लड़ा रही थी। कोई बात नहीं, आज ध्यान रखना, ये जीवन के दुर्लभ क्षण हैं, ये तुम्हारे हाथ से छिटक जाएंगे तो ना मैं दोबारा मिलूंगा, ना दीदी तुम्हें दोबारा मिलेगी, ना तुम्हारा दोबारा तुम्हें अपना जीवन मिलेगा कि दूसरा परीक्षण पर हम मना ही लेंगे। कोई गारंटी नहीं है, एक श्वास की भी गारंटी नहीं, हमारा अधिकार भी नहीं है। बस यही अहंकार है। ऐसे अहंकारियों की परिणति को देख करके संत कहते हैं अहंकार की बात मुझे करना है
तय समय में पूरा करना है। 20 मिनट लगभग हो गए हैं और 30 मिनट का पीरियड और आपके बीच में दूंगा। जितनी मेरी ताकत और समय और वस्तु होगी पूरा करूंगा, तय समय में पूरा करूंगा। तुम आकुलता करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आकुलता का फल आकुलता ही मिलता है। आकुलता से हट कर के निराकुलता की ओर बढ़ेंगे तो आनंद और शांति का सागर तुम्हारे हृदय में लहराएगा। मैं चाहता हूं कि शांति का सागर एक दिन का ना बने, हमेशा और सदियों के लिए तुम्हारा ये सागर तुम्हारे हृदय में लहराता रहे और अपनी ठंडक से तुम्हारे दिमाग और दिल को ठंडा करता रहे। चाहते हैं आप लोग कि मेरे जीवन में शांति आए? बोलो कौन कौन चाहता? आज मुझे भगवान ने सपना दिया था रात के 3 बजे। बोले कुरवाई वाले बहुत अच्छे लोग हैं, आप उनसे गुस्सा नहीं करना और बने तो शांति की बात सुना देना। आज मुझे स्वप्न आया था, वो स्वप्न आपके सामने बता रहा हूं कि शांति यदि लोग मांगे तो दे देना, जबरदस्ती किसी को नहीं देना। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। पर मैं क्या करूं, आपको बिन मांगे देता हूं तो आप लोग भी नजरअंदाज करके बाजू वाला गेट और बनवा दिया तो वहां से खिसक जाने लगे लोग। अभी तो एक ही दरवाजा था, बन वे आना और जाना एक ही मार्ग से था। अब तुमने अनेक मार्ग, एक इधर से एक उधर से, पता नहीं कितने अनेक मार्ग तुम और बनाओगे 4 महीने में। तो अहंकार को लेकर के संत कहते हैं, व्यक्ति अहंकार में कितना फूल जाता है, उसको शायद साधारणता जीवन पसंद नहीं आता है। जो आनंद साधारण जीवन में आता है वो अहंकार की लवरेज में लीन होकर के कभी आने वाला नहीं है। एक बार ऐसा हुआ, एक छिपकली छत से चिपकी थी। छिपकली देखी आप, डरते हैं आप लोग छिपकली से। उदाहरण याद करने में शाम को पूछूंगा, दीदी प्रश्न बना लेना। एक छिपकली छत पर चिपकी थी। किसी ने पूछा कि तुम छत से क्यों चिपके हो? किसी ने पूछा कि भाई तुम छत से क्यों चिपके हो? यहां नहीं चिपकी है, दूसरे घर की बात बता रहा हूं, दूसरे गांव की, जिस धर्मशाला में रुका था। तो एक छिपकली छत से चिपकी थी। दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि भाई तुम क्यों चिपके हो? तो छिपकली अहंकार से भर करके कहती है कि मालूम नहीं तुम्हें, मैं छत को पकड़ा हूं और यदि मैं छत को छोड़ दूंगी तो छत नीचे धड़ाम से गिर जाएगा। ये अहंकार है व्यक्ति के जीवन का। इस अहंकार से बचने का हमें प्रयास करना चाहिए। न छिपकली के पकड़ने से छत सदने वाली है, न छोड़ने से गिरने वाली। पर व्यक्ति के अहंकार को कहां गिराने की कोशिश करता है। बड़े बड़े देश में महापुरुष हुए हैं, दूर उनको मत देखो, मेरे गुरुदेव को देख लो। कितना बड़ा साम्राज्य फैला करके गए। हथकरघा, प्रतिभा स्थली, गौशालाएं और पूर्ण आयु और अनेक स्थानों पर नए नए नवीन जिनालयों का निर्माण उनके आशीर्वाद से। कभी उन्होंने कर्ता बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, अहंकार को अपने पास फटकने भी नहीं दिया। इस जड़ पदार्थों का निर्माण तो किया ही किया है, लेकिन उन्होंने हम जैसी अनेक चेतन कृतियों का निर्माण करके चले गए, कभी मुड़ करके नहीं देखा। इतना बड़ा विशाल संघ था। गुरुदेव एक आदेश करते तो सारे साधु संत उनको हाथों पर लहराते थे। आज भी वही श्रद्धान और भक्ति उनके प्रति समर्पित है हम लोगों की। पर उनके हृदय में, मन में कभी ये विकल्प नहीं आया कि मैं कर रहा हूं। जब भी बड़े बड़े पंच कल्याण गुरुदेव के सानिध्य में हुए तो उपसंहार के रूप में अंत में उनने ये शब्द जरूर कहा, जो कुछ भी हुआ मेरे ज्ञान सागर जी महाराज ने कराया।
एक गुरु के प्रति, एक अपने शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण की भाषा समझो। हम दर्शन तो करने जाते पर लेकर के क्या आते हो? क्या सीखा गुरुदेव से तुमने? क्या पाया गुरु प्रतिमा से? क्या पाया मां जिनवाणी से? बोलो भाई। ये भाव हमारे मन में होना चाहिए कि गुरुदेव को देख करके कम से कम उनके एक लक्षण तो हम अपने जीवन में उतार लें। जब वो अंतिम समय में श्वासों को गिन रहे थे, जब उन्हें मालूम पड़ा कि साधु संत आना शुरू हो गया, तो तुरंत रोकते हुए कहा कि बोल दो सभी को यहां आने की जरूरत नहीं है। जिनको जो आदेश है, जो कार्य करना अपना कार्य करें। मैं अपने आप में स्वस्थ हूं, मस्त हूं और व्यस्त हूं। स्वस्थ हूं, मस्त हूं और व्यस्त है। त्रस्त कौन होता? जो अस्त व्यस्त होता वो त्रस्त होता है। कौन होता त्रस्त? जो अस्त व्यस्त होता वो त्रस्त होता। साधु संत तो हमेशा व्यस्त और मस्त रहते। आप देखते होंगे मेरे कमरे में बहुत सारे पेज, कागज, किताबें फैली रही, तभी मेरा मन लगता है लिखने पढ़ने में। एक दिन ये सारी महिलाएं घुस गई हमारे कमरे में भक्ति के समय। पता नहीं मेरे से क्या गलती हो गई, आज सब घुस गई घर में। हमारे घर, हमारा नहीं मतलब समाज का। और इसके बाद में पहुंचा 7:45 बजे कमरे में, देखता हूं तो तस्वीर बदल दी, रंग ढंग सब कुछ बदल दिया। अब मैं बिरतों के बाद देखूंगा कौन सा पेपर कहां इन्हें सेट कर दिया। अब सेट को सेट करना इन माताओं को, जोरदार तरीके से इन माताओं के सम्मान में तालियां तो बजा दो। देखो 10% लोगों ने तालियां बजाई। बताओ, अपनी पत्नी के सम्मान में तुम पति लोग तालियां नहीं बजा सकते? जब बारमाला डली तो सबसे तालियां बजवा रहे थे मंच पर, किराए के बुला बुला के। होने वाली पत्नी के सम्मान में कि अच्छी बहू मिली, सुंदर है, सलोनी है, फटाका फोड़ रहे थे। तो उस छिपकली ने कहा कि मैं छत को पकड़े ही नहीं तो छत नीचे आ जाएगा। ये है अहंकार। मार्दव धर्म के बारे में कहा जाता है मृदोर भावम मार्दवम। अक्सर हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, अहंकार बुरा है, अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अहंकार क्या है? पता है आपको अहंकार क्या है? बोलो, प्रश्न लिख लो। अहंकार क्या है? किसे कहते हैं अहंकार? बोलो। किसी व्यक्ति से कहूं कि ये बड़ा अभिमानी है तो उसको बुरा लगेगा। उसे बुरा लगेगा कि मेरे को अहंकारी कह दिया, मेरे को अभिमानी कह दिया। पर अपने मन से पूछो कि तुम्हारे अंदर की परिणति क्या है? अपने अंदर भावों को पकड़ करके देखो, अंदर झांक करके देखो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कौन हूं, और मेरा क्या है संसार में, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। अहे में को खलि शुद्धो दंसण नाण मयो। मैं एक दर्शन ज्ञान स्वरूपी मात्र हूं। मैं निश्चय से, मेरी आत्मा ही मेरी आत्मा है, मेरा स्वरूप दर्शन ज्ञान स्वरूपी है। एक अम्मम परमाणु मित्तम पी, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं इस संसार में। फिर मैं अभिमान किस पर करूं? क्या मेरा है जिस पर मैं अभिमान कर सकूं? एक श्वास भी तुम्हारी नहीं है, एक शरीर का प्रदेश भी तुम्हारा नहीं है जिस पर तुम गरुड़ करते हो, अभिमान करते हो। जिसको तुमने जोड़ा, वैभव जोड़ा, प्रतिष्ठा, पद पाई, ये तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है भाई। ये सब यही छूट जाने वाली है। इस अभिमान से और अहंकार से बचने की कोशिश करो। ये तो आज है, पद कल रहे कोई जरूरी नहीं। समय काल होता हुआ
समय आएगा तुम्हें पद अपने आप छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ो तो समाज के 10 लोग आके कहेंगे बाबूजी तारीख तो देख लो जरा। क्या कहते हो, तारीख देख लो? क्यों? ये कौन बोल रहा? कौन बोल रहा? अहंकार। बाबूजी के यहाँ, जी भाई साहब मैं तो जेब में इस्तीफा रखा हूं। ये कौन बोल रही? विनम्रता। जहां पर अहंकार रहता है वहां पर विनम्रता टिक नहीं सकती है, और जहां पर विनम्रता रहती है वहां पर अहंकार दिख नहीं सकता है। तुम क्या चाहते हो तय कर लो, अहंकार की विनम्रता। अहंकार के विसर्जन होते ही स्वभाव में तरंगे आ जाती हैं। अहंकार का विसर्जन ही विनम्रता का सृजन कराता है। फिर से बोलूं, अहंकार का विसर्जन ही विनम्रता का सृजन कराता है। अहम करोमि इति अहंकारा, जो मैं कुछ करने की भावना हूं अंदर भरी है, ये अहंकार है। आप किसी व्यक्ति को, बड़े व्यक्ति को देखते हो तो तुम्हारे मन में क्या छवि उभरती है? आप किसी अहंकारी व्यक्ति को, अभिमानी व्यक्ति को सामने जाकर के देखते हैं तो तुम्हारे मन में क्या छवि दिखती है? मन में क्या आता उसको देख करके? ये बड़ा पैसे वाला है, इसके यहाँ दौलत है, वैभव है, संपत्ति है, बंगला है, कोठी है, कार है, फ्लाइट प्लेन है, चार्टर्ड, क्या बोलते, चार्टर्ड प्लेन होता ना, चार्टेड प्लेन। अरे कुछ समझ लो, मेरी भाषा समझो, देव भी समझ रहे हमारी भाषा को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस सामने छवि दिखने लगती है, लेकिन संत कहते इस छवि को मत देखो। वस्तु के स्वरूप को देखने की व्यवस्था हमारे मन में बनना चाहिए। जिसकी दृष्टि आत्मा पर केंद्रित होती है वो पर वस्तुओं पर अपनी दृष्टि नहीं दौड़ाता है। जो वस्तु के बोध को समझ लेता है वो बाहर की वस्तुओं पर उसका मन दृष्टिकोण नहीं जाता है। ये सब क्षण भंगुर हैं, नाशवान हैं, आज है व्यवस्था, कल रहे ना रहे कोई गारंटी नहीं है। 4 शब्द हैं, समय आपका 20 मिनट और बचा है। मैं आपको घंटी बजाता रहता हूं, क्यों? यहाँ पर 2-3 मासा वो मास्टरनी तो कई हैं। जब आप एग्जाम रूम में जाते हैं तो 3 घंटे का समय दिया जाता है। पहली घंटी 1 घंटे में, दूसरी घंटी 2 घंटे में, तीसरी घंटी 10 मिनट पहले बजती है। हमने 2 घंटी बजा दी हैं। एक बजेगी 9:15 पर, दूसरी घंटी 9:25 पर बजाई, और तीसरी घंटी 9:45 पर बजेगी। चिंता नहीं करना, समय से छोड़ूंगा। तो तुम जिस व्यक्ति के सामने जाते तो छवि में क्या उभरता है? ये बड़ा कंजूस आदमी है, इतना वैभव पाने के बाद भी कुछ देता लेता नहीं है। लेता तो है, आने दो लाला राम, जाना नहीं दो। बड़ा कंजूस है, अकड़ू होता है ना? ये जितनी भी दृष्टिकोण है ये बड़ा उथला रूप है। ये तो सबका वैभव बाहर से दिखता है, पर अंदर की परिणति देखना बड़ा मुश्किल है। पर उसके व्यवहार से समझ में आ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति, मैंने एक दिन कहा था भूमि की उर्वरा शक्ति को उसमें डाले गए बीज से पता पड़ता है कि भूमि कितनी ऊर्जावान है। व्यक्ति के व्यवहार से उसके कुल का पता पड़ता है। आचार्य कुंद देव ने कुरल काव्य में ऐसा कहा है। आज की 4 बातें। अहंकार क्या?
सुनो अच्छे से। सागर मल जी, क्या कौन से मल जी हैं ये पता नहीं। सुहाग मल, सुहाग रानी तो उनकी धर्मपत्नी का नाम होगा। हाँ। अहंकार क्या है? नंबर 2, अहंकार जन्मता कैसे है? नंबर 1, अहंकार क्या है? अहंकार जन्मता कैसे है? नंबर 2, अहंकार पुष्ट कैसे होता है? नंबर 4, अहंकार को कैसे नष्ट करें, ये भाव अंदर आना चाहिए। सबसे पहला सवाल है अहंकार क्या है? वो जिसे हम अहंकार मानते हैं वह तो बड़ा उथला रूप है। सामने वाले ने तुम्हारी बात नहीं सुनी, सामने वाले ने सही रिस्पॉन्स नहीं दिया, सामने वाले ने देखा नहीं, नज़रअंदाज कर दिया, ये अहंकार का बाहरी रूप है। पर संत कहते हैं सच्चा अहंकार और हृदय का अहंकार है तुम्हारी अज्ञानता। क्या है? जिस अज्ञानता के कारण व्यक्ति अपने लिए सब कर्म कराता रहता है, ज्ञानी व्यक्ति अहंकार नहीं करेगा। धर्मात्मा व्यक्ति अहंकार नहीं करेगा, धर्मी कर सकता है, क्योंकि उसका बाहर का ही धर्म है कि बाप दाता हमारे मंदिर आते थे तो मैं मंदिर जा रहा हूं, और माँ जब भी खाना देती, जा बेटा चंदन लगा मिलेगा तब थाली मिलेगी, वरना खाली जाना तो स्कूल। ये संस्कार हैं। पर वो मंदिर जा क्यों रहा है? कि माँ ने कहा इसलिए जा रहा हूं, हमारे पापा मम्मी जाते रहे, दादा दादी दादी, इसलिए मंदिर जा रहा हूं। और जिस दिन अपना कर्तव्य समझ करके मंदिर जाओ कि बिना मंदिर के मेरा कल्याण नहीं है, तो ये तुम्हारा हृदय का संस्कार होगा। तो सबसे पहला सवाल है अहंकार क्या? वो जिसे हम अहंकार मान रहे बाहर का उथला रूप है, वास्तव में अहंकार क्या है? मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, इस परिणति का नाम अहंकार है। मैं हूं, आई एम VIP पर्सन। अब तुम इस साधारण व्यक्ति नहीं रह गए। अब तुम जब भी सभा में जाओगे तो अलग VIP व्यवस्था मिलेगी। यही सबसे बड़ा अहंकार का बाबा है। जब तुम्हारे मन में ये बैठी है कि मैं कुछ हूं, अहंकार आ गया। मैं कुछ हूं, ये बात जुदी है, और मैं हूं यहां तक सब सीमित है। मैं हूं, मैं भी उसमें शामिल हूं। मैं कहूं मैं बड़ा प्रवचन करता हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं मुनि बन गया हूं, ये क्या है? अहंकार। मैं बड़े गुरु का शिष्य हूं, ये क्या है? अहंकार। मेरे सामने और कोई महाराज लगते ही नहीं है, ये अहंकार। ये क्या है? अहंकार। क्या है ये? मैं हूं एक साधारण साधु हूं, ये क्या है? ये क्या है? सामान्यता। और मैं अहंकार करने लगूं, मैं सुधा सागर जी के आशीर्वाद से आया हूं। सुधा सागर जी हमारे बहुत बड़े साधु हैं, ये क्या हो गया? अहंकार। तो इस अहंकार से हमें क्या करना है? बचना है। बचोगे आज से? कल तो क्षमा किया था, आज क्षमा नहीं करूंगा। कल क्यों? कल क्षमा चली गई। यही है ना तुम्हारा नियम? बोलो। कल क्रोध नहीं किया, आज क्रोध करूंगा। आज मान नहीं करूंगा, कल मान करूंगा। सम्मान भी करवाऊंगा, और नहीं किया तो बातें जाकर के 4 सुनाऊंगा। मैं इतना बड़ा श्रेष्ठी समाज का प्रमुख, कैसे लोग हैं कमेटी के, मेरा इतना भी ध्यान नहीं रखते कि अध्यक्ष साहब का ध्यान रखना चाहिए, अच्छी जगह बैठाना चाहिए। बेचारे फटे कपड़े पुराने पहन के आते, कम से कम एक जोड़ी कपड़ा दिलवा दो।
एक क्या है? अभिमान। इससे बचना है हम सबको। मैं भी शामिल हूं, अकेले आप नहीं हो। ना तो बात पकड़ के बैठ जाओ, महाराज ने मुझे तो ऐसा बोल दिया, पर जैन साहब ऐसा नहीं बोलेंगे, मत पता है मुझे। मैं कुछ हूं इस परिणति से मुझे बचना है। अपने आप को आप किस रूप में मानते हो बताओ? आप अपने आप को किस रूप में मानते हो? मैं बड़ा ज्ञानी हूं। ध्यान से सुनना, विशेषण लगा रहे हैं। जब तक तुम सामान्य रूप से रहोगे तो किसी विशेषण और विशेष की जरूरत नहीं पड़ती है। जब कुछ पा जाते हो तो विशेषण अपने आप लगा लिए। तो अच्छी ड्रेस पहन करके आएंगे, 500 रुपये का पेन खुरसेंगे, एक रूमाल थोड़ा सा बाहर निकला रहेगा, बटन भी विदेश से बुलवाओगे, सफारी सूट में लगाने के लिए जूता भी पता नहीं कहाँ से बुलवाओगे, और अच्छी कार कर्ज लेकर के खरीदोगे, जगवार, मर्सिडीज और पता नहीं ना जाने क्या का। ये बाहर का स्टेटस तुम्हारा कितने दिन का है? मैं बार बार कहता हूं, आंख खुली सपना गया, आंख मिची अपना गया, तू 2 दिन का मेहमान है, सांस रुकी दफना गया। क्या है इस देश में इस मेरा कि जिस पर मैं अभिमान करूं? इस संसार में अभिमान करने लायक है क्या? कुछ भी नहीं है अपना, एक श्वास भी मेरी नहीं है। तो व्यक्ति अपने आप को किस रूप में गिनता है? मैं धनी हूं, मैं गरीब हूं, मैं मानी हूं, मैं अभिमानी हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं पंडित हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं कर्मचारी हूं, मैं समाज का प्रमुख हूं, मैं समाज का दलित प्राणी हूं, मैं नेता हूं, मैं प्रणेता हूं, और बताऊं क्या हूं? मैं मंत्री हूं, मैं संतरी हूं, मैं मुनि हूं, मैं आचार्य हूं, मैं संपन्न हूं, मैं विपन्न हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं। ये सब क्या है बताओ? ये सब मुकुट लगा करके आते हो ना, तो ये सब ही भोगना पड़ेंगे। संत कहते तुम्हारी एक भी चीज इसमें नहीं है। आत्मा का स्वरूप एकदम निराला है, निरर्थक है, अलग पृथक है, सलग है। जब तक मैं हूं कोई दिक्कत नहीं। जैन साहब में है, अधिकारी अधिकारी में है, जुगाड़ी में है, भिकारी में है। मैं हूं, सिर्फ हूं मैं। इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है अपना। 2 गज भी जमी है न, क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं है मेरा। 2 गज जमी मिल जाए यह भी नहीं जरूरी, यह भी जरूरी नहीं है। फिर क्यों मैं इतनी आकुलता करूं? ये भी मेरा, ये भी मेरा, बाजू का घर भी मिल जाए वह भी मेरा। वो पागल थोड़ी तुम्हें दे के जाएगा, अपने बच्चों को नहीं देगा। पर आकुलता की परिणति तो यही होती है, हर दिमाग में चलता रहता है। तो महाराज मैं बड़ा काम करता हूँ, समाज का मैं बड़ा धर्मी हूँ, मैं अपने घर का मुखिया हूँ। ना जाने व्यक्ति कितने कितने विशेषण लगा लेता है और अंत में जाकर के सब छोड़ करके चला जाता है। कुछ के चक्कर में व्यक्ति सब कुछ खत्म कर देता है। मैं कुछ हूं, जो कुछ जुड़ा है ना, इस कुछ को पाने 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 में सब कुछ एक दिन खत्म कर देता है। घन चक्कर है, चक्कर नहीं। घन का समझते घात लगा देते हैं। एक घन चक्कर बड़ा मुश्किल है छूटना।
आप बैंक में पैसे रखते हो कि ब्याज बढ़ेगा, है ना? पाप कितना बढ़ रहा है उसका स्वामी बन करके। आई एम समथिंग इज समथिंग, एवरीथिंग को लीन लेता है। समझ रहे ना? जो कुछ तुमने पाया उसको सब समाप्त कर देता है, संतोष को असंतोष में बदल देता है। आई एम समथिंग। अहंकार क्या, जो तुम्हें हिमालय की शिखर तक पहुंचा दे। एक बार एक ऐसा हुआ, अहंकार की परिणति क्या होती है। हवा के वेग से उड़कर के एक कागज का टुकड़ा, हवा के वेग से उड़कर के एक कागज का टुकड़ा पर्वत की शिखर पर जा पहुंचा। आगंतुक कागज के टुकड़े को देख करके पर्वत ने पूछा कि भाई तुम यहां कैसे? तो कागज का टुकड़ा अकड़ करके कहता है कि अपनी दम पर। बात पूरी ही नहीं हुई, बात पूरी ही नहीं हुई, हवा का दूसरा झोंका आता है। बात पूरी ही नहीं हुई, हवा का दूसरा झोंका आता है, वही कागज का टुकड़ा गटर में जा सड़ता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन समाज एवं चातुर्मास सेवा समिति, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।